नेटवर्क टोपोलॉजीज एंड इट्स टाइप। तो नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है? बेसिकली ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट जो होता है कंप्यूटर रिसोर्सेज का, नेटवर्क डिवाइसेस का, अलॉन्ग विद द कम्युनिकेशन चैनल। कैसे वो कम्युनिकेशन चैनल की हेल्प से हमारे पास वो डेटा नेटवर्क मीडियम से हमारे पास पहुंच रहा है, उसको बोलते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। इसके अंदर टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी में बस टोपोलॉजी आती है, स्टार टोपोलॉजी आती है, रिग टोपोलॉजी आती है, बेस्ट टोपोलॉजी आती है, ट्री टोपोलॉजी आती है और हाइब्रिड टोपोलॉजी आती है। ठीक, सबसे पहले बस टोपोलॉजी पढ़ते हैं। बस बहुत सिंपल है। नोड्स बेसिकली कनेक्टेड रहते हैं सिंगल वायर से। ये देखिए एक सिंगल वायर गया हुआ है। अब पर्पल कलर से देखिए हमने नोड मतलब कंप्यूटर क्लाइंट। तो ये कंप्यूटर्स को हमने उससे कनेक्ट किया हुआ है सिंपल, और ये डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो ये बहुत सिंपल है। एडवांटेजेस मतलब इजी टू इंस्टॉल है, आप भी जान रहे हैं, एक वायर लगा देंगे, सब कंप्यूटर्स को उससे कनेक्ट कर देंगे तो वो हो जाएगा। मिनिमल केबल लगती है इसमें, एक ही केबल से ही सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट हो जाते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? डिफ़िकल्ट रिकनेक्शन, एक बार कट गया वायर ख़राब हो गया तो आपको पूरा वायर फिर से बिछाना होगा। फाइन प्रॉब्लम, दिक्कत है कि कौन से सिस्टम, अगर कोई भी एक सिस्टम ब्रेक हो जाता है जिसकी वजह से वो या वायर में कोई दिक्कत आ जाती है या किसी सिस्टम में वो नेटवर्क नहीं पहुंच रहा होता, तो ये बहुत डिफिकल्ट फाइंडिंग रहती है। बहुत सारे सिस्टम्स लगे होते हैं इसलिए, और कोई भी सिस्टम को ऐड करना बड़ी दिक्कत है। कोई नया सिस्टम को आप इसके बीच में, आप पहले को ही आपको दिखाना होगा कि आप 7 सिस्टम उस वायर में लगा रहे हैं। अगर 8वां आपको जोड़ना तो फिर उसके आगे लगाना, बीच में आप नहीं लगा सकते, और फिर नया वायर उसके लिए लगाना, उस वायर में कोई इंटर नहीं होगी। और अगर एक भी ब्रेक हो गया, तार बीच से कट गया, तो किसी में ट्रांसमिशन नहीं होगा डेटा में। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। स्टार टोपोलॉजी क्या होता है? इसके लिए एक सेपरेट केबल यूज़ होती है जो एक सेंट्रल डिवाइस से कनेक्ट होती है, जिसे हम बेसिकली हब या स्विच कहते हैं। ठीक, लेक्स एक्सपेंसिव होता है ये, इस पर एक्सपेंसिव जो होता है वो कम होता है। ईजी टू इंस्टॉल होता है, ईजी टू कॉन्फ़िगर होता है। ईजी टू कॉन्फ़िगर मतलब पहचानना ज़्यादा आसान है। इफ़ वन लिंक फेल, अगर एक लिंक फेल भी हो जाता है नोड वाला, तो बाकी लिंक्स का काम होता रहता है। डिसएडवांटेज यही है कि अगर हब ख़राब हो गया तो कुछ नहीं हो पाएगा। अगर सेंट्रल सर्वर हमारा ख़राब हो गया, सेंट्रल नोड ख़राब हो गया, तो सारी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, कुछ नहीं काम कर पाएगा। रिंग टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी में एवरी कंप्यूटर टू द नेक्स्ट कंप्यूटर रिंग के फॉर्म में कनेक्ट होता है। जो डेटा ट्रांसमिशन होता है वो ओनली वन डायरेक्शन, सिंगल डायरेक्शन। मतलब अगर क्लॉकवाइज चल रहा है तो डेटा क्लॉकवाइज ही मूव करेगा। कि अगर एक पहले वाले कंप्यूटर को डेटा चाहिए छठे वाले कंप्यूटर, तो पहले से जो चलेगा वो छठे से डायरेक्ट नहीं जा सकता, दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा छठवां होते हुए जाएगा। ठीक, तो यही एक जो मैसेज रहता है वो इसमें रिंग में फ्लो करता है। ये भी इजी टू इंस्टॉल होता है, इजी टू रिकॉन्फिगर होता है, डिटेक्ट प्रॉब्लम आराम से आप कर सकते हैं। डिसएडवांटेज यही, कोई भी एक सिस्टम बीच में ब्रेक हो गया, सपोज चौथा चला गया, तो पूरा सिस्टम ही ब्रेक हो जाएगा, आपका कोई भी ट्रांसमिशन का मैसेज का हो ही नहीं पाएगा रिंग टोपोलॉजी में। मैश टोपोलॉजी क्या होती है? मैश टोपोलॉजी में सेपरेट केबल यूज़ की जाती है और यह सबसे बेस्ट होता है। एवरी अदर डिवाइस प्रोवाइडिंग इन स्ट्रेट कम्युनिकेशन पाथ, एक सीधे डिवाइस को हर नेटवर्क में सीधे कम्युनिकेशन करने दिया जाता है। अभी हमने आपको रिंग में बताया कि 1 को अगर मैसेज 6 को भेजना है तो वायर 2 3 4 5 जाएगा, लेकिन अगर इसमें मैश में 1 को 6 में भेजना है तो वो डायरेक्ट भेज सकता, उसको 2 3 के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट आता है एडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस में अवॉइड ट्रैफिक सिंस ईच लिंक कैरिंग इट्स ओन डाटा नन कैन बी शेयर्ड। तो सबसे बड़ा एडवांटेज यही कि ट्रैफिक नहीं होता है, क्योंकि हम डायरेक्ट उसके पास पहुंचा रहे हैं। अगर एक लिंक किसी तरह से ब्रेक हो जाता है, सपोज 1 से 6 का काम नहीं कर रहा है, तो वो वायर 2 भी होके जा सकता है, क्योंकि अदर स्टिल फंक्शनल है। आराम से आप प्रॉब्लम को डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि लिंक डायरेक्ट मिले हुए हैं हर कंप्यूटर से। हाँ, अब डिसएडवांटेज ये है कि इसमें लॉट ऑफ केबल्स लगते हैं। जब केबल्स लगेंगे तो कॉस्ट बढ़ेगी, केबल्स के साथ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बढ़ेगा, कि तार को आपको पहचानना बहुत जरूरी है कि कौन सा 1 से 6 का आ रहा है, कौन 2 से 4 जा रहा है, कौन 3 से 4 जा रहा है, कोई 1 से 4 जा रहा है। तो इस तरीके से आपको नेटवर्क की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। ट्री टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी बेसिकली एक सेंट्रल नोड होता है। देखिए हमने एक फिगर बना दिया टॉप लेवल को, उसको हम रूट बोलते हैं। अब वो अदर नोड से वो कनेक्ट होता है। एडवांटेजेस यही है कि ये स्केलेबल होता है, आराम से इसमें फॉल्ट डिटेक्शन हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि रूट के बाद अब 2 लीव्स, उसके पास 2 ब्रांच जनरेट हो गए, ए और बी। आपको ए ब्रांच में प्रॉब्लम है कि बी ब्रांच में प्रॉब्लम है, ए से कनेक्ट नहीं आ रहा है कि बी से कनेक्ट नहीं आ रहा, तो उस तरीके से आप सर्च आउट कर सकते हैं। डिसएडवांटेज यही कि मेंटेनेंस जो होता है नेटवर्क का वो इशू बहुत है, क्योंकि ग्रेटर एरिया नेटवर्क पर चाहिए इसके लिए। और अगर रूट फेल हो जाता है तो पूरा इंटायर नेटवर्क
क्रिपल्ड हो जाता, खराब हो जाता। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी बेसिकली कम्बिनेशन रहता है टू और मोर टेक्नोलॉजीज का, जो रिजल्टिंग नेटवर्क एग्जिबिट करते हैं स्टैंडर्ड चाहे वो बस स्टार का हो, चाहे वो रिंग का हो, चाहे वो मैश का हो, किसी का भी हो सकता है। देखिए एग्जांपल में देखिए ट्री भी दिख रहा होगा आपको, रिंग भी दिख रहा होगा। तो इस तरीके से हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के एडवांटेज डिसएडवांटेज, क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हैं अभी तक 5 तो, इसलिए उसमें कोई भी एडवांटेज डिसएडवांटेज मैंने नहीं बताए हैं, आपको खुद करने होंगे। नेक्स्ट चलते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क पे। ये आप बचपन से पढ़ते हुआ क्लास 8 से 9 टाइप्स ऑफ नेटवर्क। टाइप्स ऑफ नेटवर्क में 4 टाइप्स के बेसिक आते हैं। पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। यहीं पे हमने एक एक लाइन भी इसको लिख दिया ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। पर्सनल एरिया नेटवर्क बेसिकली जो कम्युनिकेशन करता है 2-3 मोबाइल डिवाइसेस को, उसे बोलते हैं फॉर पर्सनल यूज़, उसको बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क मतलब लिमिटेड एरिया विद इन बिल्डिंग। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मतलब विद इन सिटी। और वाइड एरिया नेटवर्क मतलब विद इन मल्टीपल सिटी, स्टेट और कंट्रीज। ये वाइड एरिया नेटवर्क का कॉन्सेप्ट है। चलिए इसको एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले पैन आता है, एक कॉन्सेप्ट और आप कभी पढ़ेंगे कैंपस एरिया नेटवर्क। कैंपस एरिया नेटवर्क ये बेसिकली लैन का ही टाइप होता है, तो उसको आप कंफ्यूज मत होइएगा। अभी हम लैन बताएंगे तो आपको हम कैन भी बता देंगे। देखिए पर्सनल एरिया नेटवर्क बेसिकली स्प्रेड होता है प्रॉक्सिमिटी इंडिविजुअल के, और कवर फ्यू मीटर का ही कवर, मतलब मुश्किल से 5 मीटर का ही रेडियस रहता है जिस पर वो कवर करता है। ब्लूटूथ देखा होगा, इंफ्रारेड देखा होगा, अपने से ही वो कंट्रोल किया जाता है जो इंडिविजुअल पर्सन उसको कर रहा है। जैसे रिमोट टीवी वाला रिमोट आप देख लीजिए, उससे वो पैन एरिया नेटवर्क है। एग्जाम्पल दिया है नेटवर्क और डिवाइसेस सच एज कंप्यूटर है, फ़ोन है, MP3 है, MP4 है, कैमरा है। ट्रांसफरिंग सॉन्ग फ्रॉम वन सेल फोन टू अनदर इज पैन ऑफ टू फोन्स। ठीक, पीसी से आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ये भी है। रिमोट से आप टीवी के चैनल कनेक्ट कर रहे हैं, ये भी एक एग्जांपल। तो ये पर्सनल एरिया नेटवर्क है। लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क बेसिकली जो एक पर्टिकुलर बिल्डिंग में, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में नेटवर्क हम इस्टेब्लिश करें, उसमें कोई भी हो सकता है टोपोलॉजीज में, स्टार हो, रिंग हो, बस हो, ट्री हो, वो सारी चीज़ें टोपोलॉजीज के अंदर आ सकती हैं। लेकिन एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स पर रहता है, या एक डिपार्टमेंट पर रहता है, या एक फ्लोर पर रहता है, उसको बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। एग्जाम्पल्स होगा कि नेटवर्क ऑफिस बिल्डिंग, स्कूल और होम। समटाइम वन बिल्डिंग कैन कंटेन फ्यू स्मॉल लैन्स, लाइक सम स्कूल्स हैव इंडिपेंडेंट लैन्स इन ईच कंप्यूटर लैब। हम लोग के स्कूल में इंडिपेंडेंट लैन लगी हुई है, कंप्यूटर लैब में अलग लगी हुई है, नीचे रिसेप्शन ऑफिस के पास अलग है, लाइब्रेरी में अलग है। तो इस तरीके से अलग अलग इंडिपेंडेंट लैन लगी हुई है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बेसिकली ये सिटी के सिटी कन्वर्ट करता है, फ्यू किलोमीटर्स तो फ्यू 100 किलोमीटर रेडियस का इसका लिंक होता है, और ये गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया दोनों को यूज़ करता है। लार्ज कंपनीज जो होती हैं, लार्ज कॉर्पोरेशन कंपनीज या गवर्नमेंट बॉडीज़ उसको यूज़ करती हैं। इसका एग्जांपल है नेटवर्क ऑफ स्कूल्स, अगर 2-3 स्कूल हों सिटी में डिफरेंट, बैंक्स, गवर्नमेंट ऑफिस विद इन अ सिटी। A man is usually formed by interconnecting a number of LANs and individual computer. वाइड एरिया नेटवर्क बेसिकली कॉम्प्लेक्स होता है LAN से, और वैन का काम होता है लॉन्गर फिजिकल डिस्टेंसेस को कवर करने के लिए। बेसिक एग्जांपल कनेक्टिंग ऑल द कंप्यूटर टुगेदर अराउंड द वर्ल्ड, इंटरनेट आप देख सकते हैं, बिकॉज वैन वास्ट रीच इज टिपिकली ओन्ड एंड मेंटेन बाय एनी सिंगल पर्सन और ओनर। ठीक, नेटवर्क ऑफ ATM है, बैंक्स है, नेशनल गवर्नमेंट ऑफिसेज है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये सारे एग्जांपल्स वैन के हैं। नेटवर्क लेआउट, हाँ एक चीज़ आपको हम बताना भूल गए, कैन का मतलब कैंपस एरिया नेटवर्क। हमने अभी आपको एग्जांपल दिया लैन में कि स्मॉल लाइक सम स्कूल्स हैव इंडिपेंडेंट लैन्स इन ईच कंप्यूटर लैब, यही कैन का एग्जांपल है। हमने आपसे बताया कि हमारे यहाँ अलग अलग है, एक कंप्यूटर और मॉडम एक लगा हुआ, एक ही को अलग अलग हमने डिवाइड कर दिया 3 से कि स्पीड मेंटेन रहे। तो उस वही एक कैन का एग्जांपल है कि एक मॉडम से हमने 3 पार्ट में उसको डिवाइड कर दिया, 3 अलग अलग जगह राउटर लगा दिए जिससे कि डेटा डिवाइड रहे और काम हमारा होता रहे। वही हमारा कैन का एग्जांपल है, कैंपस एरिया नेटवर्क। कैंपस के विद इन एरिया हम अगर कोई नेटवर्क को इस्टेब्लिश कर रहे हैं तो वो कैंपस एरिया नेटवर्क कहलाता है। चलिए नेटवर्क लेआउट। नेटवर्क लेआउट का मतलब कोई भी प्लान और डिज़ाइन अरेंजमेंट नेटवर्क का, विंग्स का, दैट
नोट्स कैन बी लेआउट, कैसे हम अपने कंप्यूटर्स को सेटअप करना है उसको बोलते हैं नेटवर्क लेआउट। अ गुड नेटवर्क लेआउट हैज़ द फॉलोइंग फीचर्स, उसके अंदर इतने फीचर्स होने चाहिए, इसको आपको चेक करना होगा कि कम्युनिकेशन स्पीड उसमें कैसी है, फाइल शेयरिंग कैसी है, बैकअप एंड रोल बैक कैसा है, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर ई शेयरिंग कैसी है, सिक्योरिटी कैसी है, स्केलेबिलिटी कैसी है, रिलायबिलिटी कैसी है। इतने फीचर्स आपको चेक करने होंगे किसी भी नेटवर्क लेआउट को प्रोवाइड करने से पहले। अब कैसे डिसाइड करना है नेटवर्क लेआउट? नेटवर्क लेआउट को बेस्ट डिसाइड करने के लिए उसके पास लेस इंस्टॉलेशन हो चाहिए, मेंटेनेंस कॉस्ट लेस होनी चाहिए, एज वेल एज ईजी होने चाहिए, दोनों चीज़ें, इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस। हमेशा डिज़ाइन शॉर्टेस्ट केबल लेंथ से होनी चाहिए, फुलफिल आवर नेटवर्क रिक्वायरमेंट। शॉर्टेस्ट केबल से क्यों करेंगे? जितनी केबल कम लगाएंगे उतना कॉस्ट कम गिरेगा। भाई हमें तो सामने वाले को बेटर प्रोवाइड करना है, तो कंपनीज तो बहुत है, नेटवर्क इंजीनियर्स तो बहुत है, तो इतना आपको ध्यान रख के ही सब करना पड़ेगा कि कैसे आपको वो नेटवर्क लेआउट प्रोवाइड करना है। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो मैंने बात किया था उसको चलिए करते हैं। एक इवॉल्विंग वर्ल्ड सेंटर है चैरिटेबल ट्रस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग योगा एंड मेडिटेशन ट्रेनिंग टू यंग एंड ओल्ड पर्सन फॉर helping the society to have good health and also spreading peace in the society. The center is the planning to make full use of technology tools and modern gadgets in the center for 100% utilization of the resources. The center has 4 different wings spread out in approximately 20,000 square meter of area. The physical distances between these wings and the number of computer systems to be installed in these wings are given as follow. You are a network expert and have to answer the queries as raised by the administrator in first to fourth. देखो ऐसे ही क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाते हैं अभी तक जो पूछे गए। अब नया क्या आएगा वो तो अक्टूबर के लास्ट में ही पता चलेगा कि नया कैसे से CBSE पूछता है। अभी तक जो पूछे गए हैं उसके बेसिस पे हमने एक वर्कशीट तैयार की है, वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। इसमें ये क्वेश्चंस इतने बड़े होते हैं, लेकिन जो ये ऊपर मैंने इतना पढ़ा इसका कोई यूज़ होने वाला नहीं है आगे। आपको अब जो टेबल बनने शुरू हो रही है यहाँ से आपका यूज़ है, इसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन वेरियस विंग इन मीटर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दिया हुआ वेरियस 4 उसमें जो विंग है उसके अंदर विंग्स डिफरेंट विंग्स प्रोवाइड है, योगा विंग है, हॉस्टल विंग है, मेडिटेशन विंग, इस एडमिन विंग है। ये 3-4 विंग है, इसके अंदर वायर्स को 100% यूटिलाइजेशन प्रोवाइड करना रिसोर्सेज को। योगा विंग से एडमिन विंग की दूरी 50 मीटर की है, योगा विंग से हॉस्टल विंग की दूरी 70 मीटर की है, योगा विंग से मेडिटेशन विंग की दूरी 50 मीटर की है, एडमिन विंग से हॉस्टल विंग की दूरी 60 मीटर की है, एडमिन विंग से मेडिटेशन विंग की दूरी 100 मीटर की है, हॉस्टल विंग से मेडिटेशन विंग की दूरी 70 मीटर की है। ये हम क्यों देते हैं, ये हर क्वेश्चन में आपको मिलेगा, क्योंकि शॉर्टेस्ट केबल लेंथ अब आपको नेटवर्क लेआउट डिज़ाइन करना है कि सबसे कम केबल, सब जिसकी दूरी कम है, चाहे सी बात तो उसके अंदर केबल भी कम लगेगी। 100 मीटर के लिए 100 केबल तो लगेगी। आप मीटर के हिसाब से मत देखिएगा, एक जाहिर सी बात बता रहा हूँ मैं कि 100 मीटर है तो उतनी केबल तो लगेगी, तो आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी देखनी है। हाँ, एक ये दिया हुआ नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, ये 2 फिगर तो आपको मिलेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी लिखा रहेगा, नंबर ऑफ कंप्यूटर इंस्टॉल्ड एट वेरियस लोकेशंस। तो 4 कंप्यूटर इंस्टॉल्ड हैं, हॉस्टल में इंस्टॉल्ड है 20 कंप्यूटर, एडमिन में इंस्टॉल्ड है 110 कंप्यूटर, मेडिटेशन में इंस्टॉल्ड है 45 कंप्यूटर और योगा में इंस्टॉल्ड है 50 कंप्यूटर। ये कंप्यूटर्स के लिमिटेशन है और ये उसके फिगर बने हुए 4 बिल्डिंग है, योगा, मेडिटेशन, हॉस्टल, एडमिन। ठीक, अब देखिए ये 4 क्वेश्चन, चौथा वाला पीछे में आएगा। पहला क्वेश्चन है सजेस्ट द मोस्ट सुटेबल विंग आउट ऑफ द 4 टू इंस्टॉल द मेन सर्वर ऑफ द सेंटर टू गेट्स एफिशिएंट कनेक्टिविटी। पहला क्वेश्चन, इन 4 बिल्डिंग में कौन सा मेन सर्वर, जहाँ पे मेन बिल्डिंग होगी जहाँ पे हम अपना सर्वर एफिशिएंटली इंस्टॉल कर सकें। देखिए हमेशा जान लीजिए सर्वर वहीं इंस्टॉल्ड होगा जहाँ पे सबसे ज़्यादा कंप्यूटर लगे। एक बात दिमाग में लगा लीजिए, क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा कंप्यूटर होगा वो रिसोर्सेज को ज़्यादा तरीके से हैंडल होगा। अब हम 3 कंप्यूटर में 100 कंप्यूटर को इंस्टॉल नहीं कर सकते, अलग अलग बिल्डिंग में 45 है, 60 है, अब जोड़िएगा तो 40, 45 और दूसरे कंप्यूटर्स को अगर हम जोड़ें तो 45 है, 50 है, 20 है, 110 है। अगर हम 45 वाले को बनाते हैं, मान लीजिए हम 45 वाले को हम अपना सर्वर बनाते हैं, तो ना ही वो 20 कंप्यूटर, 110 और 50 इतने कंप्यूटर का लोड वो नहीं झेल सकता। और अगर हम 50 वाले को बनाते हैं तो 45, 110, 20 ये भी नहीं झेल सकता। ठीक, अब एक ही चारा बनता है कि 110 वाले कंप्यूटर को हम अपना सर्वर बनाते हैं।
जितना ज़्यादा कंप्यूटर उतना ज़्यादा तरीके से हम उसको मेंटेन कर सकते हैं। मेंटेनेंस जो होगी, जो डेटा प्रोवाइडेशन होगा, जो फाइल शेयरिंग होगी, वो आसान तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट आता है सजेस्ट बाय ड्राइंग द बेस्ट केबल लेआउट फॉर इफेक्टिव विंग टू विंग नेटवर्क कनेक्टिविटी बाय ऑल द विंग्स ऑफ दिस सेंटर। अब इसमें इफेक्टिव केबल लेआउट को डिज़ाइन करना। अब आपको वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का ध्यान रखना कि आपको ऐसे चारों को कनेक्ट करना है जो सबसे शॉर्टेस्ट भी हो और इजी तरीके से कनेक्ट भी हो जाए। इसका बहुत ध्यान रखिएगा कि वो ये जो फिगर है, ये 50, 70, 50, 60, इसको आपको बहुत ध्यान रखना है। अभी हम आपको पीछे दिखाएंगे। थर्ड क्वेश्चन है सजेस्ट विच डिवाइस विल बी बेस्ट सूटेड फॉर कनेक्टिंग मल्टीपल कंप्यूटर्स इंस्टॉल्ड इन ईच ऑफ द विंग आउट ऑफ द फॉलोइंग। अब बेस्ट सूटेबल डिवाइस देना। अब हम आपको चारों पढ़ा चुके हैं, आपको जो बेस्ट सूटेबल लग रहा हो वो आप बता दीजिए इसमें। चौथा क्वेश्चन है सजेस्ट बेस्ट कम्युनिकेशन मीडियम टू प्रोवाइड मोस्ट एफिशिएंट इफेक्टिव कनेक्टिविटी बिटवीन द विंग्स आउट ऑफ द फॉलोइंग। कोई एक्सियल बताया, इथरनेट केबल है, ऑप्टिकल फाइबर, सिंगल पेयर टेलीफोन केबल है। तो ये चारों में जो भी आपको बेस्ट कम्युनिकेशन मीडियम लगे उसको आप बता दीजिए। पहला देखिए आंसर्स में सबसे पहले हमने आपको बता दिया एडमिन आंसर होगा। क्यों आंसर होगा एडमिन? क्योंकि 110 कंप्यूटर उसके अंदर इंस्टॉल्ड है। तो जितना ज़्यादा जिसके अंदर कंप्यूटर वो सर्वर बनेगा हमारा। एकदम एक सूत्र बात समझ लीजिए। इसमें एक एक नंबर के चारों क्वेश्चन होते हैं। पहला नंबर सर्वर का क्वेश्चन होगा, तो सर्वर के लिए जो भी मैक्सिमम कंप्यूटर इंस्टॉल्ड होगा उसको हम सर्वर कह देते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, हमने आपको बताया कि इसमें ड्राइंग द बेस्ट केबल लेआउट है, तो इसको बहुत ध्यान से देखिए। एडमिन से हॉस्टल की दूरी आप देख लीजिए। एडमिन से हॉस्टल की दूरी 60 मीटर की है, तो यहाँ हमने 60 मीटर का पहला केबल बना दिया। एडमिन से मेडिटेशन की दूरी 100 मीटर की है, तो 100 मीटर का बना दिया। फिर एडमिन से योगा की दूरी, एक मिनट, से योगा विंग टू मेडिटेशन विंग, हाँ, एडमिन से योगा विंग ऊपर दिया हुआ 50 मीटर। देखिए सबसे ऊपर दिया हुआ योगा विंग टू एडमिन विंग 50 मीटर। एडमिन से योगा तो 50, 50 और 100, 150, 150 और 50, 200, 200 में हमारा काम हो गया। 200 मीटर में हमारा काम डायरेक्ट हो गया। इसको आप अपने एंड से भी देख सकते हैं। अगर आपको कोई और बेस्ट पॉसिबल लग रहा हो तो आप उसको भी ड्रॉ करके देख सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन हो तो उसको आप पूछ सकते हैं हमसे कि क्या सर इसमें ऐसे कर सकते हैं। आप उसको टोटल करके देख लीजिए। अगर उसकी वायर लेंथ उससे कम आ रही हो तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। 200 मीटर से अगर किसी का कम भी है तो आप उस तरीके से भी उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक। और थर्ड ऑप्शन था, जो थर्ड क्वेश्चन था हमारा था सजेस्ट द बेस्ट डिवाइस विल बी बेस्ट सूटेड फॉर कनेक्टिंग मल्टीपल कंप्यूटर सिस्टम इंस्टॉल्ड इन ईच ऑफ द विंग आउट ऑफ द फॉलोइंग। मॉडर्न भी हो सकता है, स्विच भी हो सकता है और आउटर भी हो सकता है। देखिए आंसर मॉडर्न भी है, स्विच भी है, राउटर भी, तीनों हो सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है सजेस्ट द बेस्ट कनेक्टिविटी मीडियम टू प्रोवाइड मोस्ट एफिशिएंट एंड इफेक्टिव कनेक्टिविटी बिटवीन द विंग्स आउट ऑफ द फॉलोइंग। तो कोएक्सियल है, ईथरनेट, इतने सारे हैं। तो आपको क्या लगता है कौन सा बेस्ट कम्युनिकेशन मीडियम है, उसको आंसर में दे दीजिए। तो ऑप्टिकल फाइबर हो गया और ईथरनेट केबल हो गया। ऑप्टिकल फाइबर आपको हमने बताया, ईथरनेट केबल जो लाइन वायर हम लोग यूज़ करते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये दिया हुआ जिसमें आयुर्वेदिया ट्रेनिंग एजुकेशन इंस्टीट्यूट है जो अपने अंदर नेटवर्क एक्सपर्ट को बनाता है, कुछ क्वेरीज पूछता है। उसके लिए ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस से ऑर्थोपेडिक्स यूनिट 55 यूनिट है, न्यूरोलॉजी यूनिट से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस 30 यूनिट है, 30 मीटर की ड्यूरी। ऑर्थोपेडिक्स यूनिट से न्यूरोलॉजी 70, पेडियाट्रिक्स यूनिट से न्यूरोलॉजी 50, पेडियाट्रिक्स यूनिट से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस 40 और पेडियाट्रिक्स यूनिट से ऑर्थोपेडिक्स यूनिट जो है 110। ठीक, इतने सारे मीटर्स दिए हुए हैं। नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स जो हैं पेडियाट्रिक्स यूनिट से 40 है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस से 140 है, न्यूरोलॉजी में 50 है, ऑर्थोपेडिक्स में यूनिट में 80 है। इतने कंप्यूटर्स इंस्टॉल्ड है। ये कुछ लेआउट एक फिगर बना हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि सजेस्ट द मोस्ट सूटेबल लोकेशन टू इंस्टॉल द मेन सर्वर ऑफ द इंस्टीट्यूशन। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है, सबसे ज़्यादा कंप्यूटर देखिए 140 वहीं इंस्टॉल्ड है। नेक्स्ट आता है सजेस्ट द डिवाइस टू बी इंस्टॉल्ड इन ईच ऑफ दिस बिल्डिंग फॉर कनेक्टिंग कंप्यूटर इंस्टॉल्ड विद द बिल्डिंग आउट ऑफ द फॉलोइंग। तो गेटवे है, मॉडम है, स्विच है। स्विच आंसर है, क्योंकि आप क्वेश्चन सुन लीजिए। हमेशा क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चंस होते हैं इस पर अब आपको ध्यान देना शुरू करना पड़ेगा। सजेस्ट द डिवाइस टू बी इंस्टॉल्ड इन ईच ऑफ दिस बिल्डिंग फॉर द कनेक्टिंग कंप्यूटर इंस्टॉल्ड विद इन द बिल्डिंग आउट ऑफ द फॉलोइंग। कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना, प्रोवाइड नहीं करना, तो गेटवे नहीं आ सकता, मॉडम नहीं आ सकता, स्विच ही आ सकता है, क्योंकि वही कंप्यूटर्स को कनेक्ट करेगा।
दूसरा क्वेश्चन छूट गया था, इसमें पूछा गया इज द बेस्ट केबल लेआउट फॉर इफेक्टिव नेटवर्क कनेक्टिविटी ऑफ द बिल्डिंग हैविंग सर्वर विद ऑल द बिल्डिंग। तो आप इसको काउंट कर लीजिए, जो भी नेटवर्क का स्मॉलेस्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको निकल रहा वो आप हमको बता सकते हैं। तो मेरा तरीका कि एडमिनिस्ट्रेटिव को ऑर्थोपेडिक्स से किया, एडमिनिस्ट्रेटिव को रेडियोलॉजी से किया और पेडियाट्रिक्स से किया। Suggest topology of the network and network cable for efficiently connecting each computer installed in each of the building out of the following। तो टोपोलॉजी से बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, दो ही टोपोलॉजी आपके सामने दी गई है। और नेटवर्क केबल में सिंगल पेयर है, कोएक्सियल है और ईथरनेट केबल। इनमें से बेस्ट कौन सी होगी? नेटवर्किंग केबल और टोपोलॉजी। तो आप बस टोपोलॉजी में जानते हैं कि हम नया कुछ नहीं जोड़ सकते, स्टार टोपोलॉजी इससे बेस्ट है। तो दो में से एक तो स्टार हो ही सकता है। नेटवर्क केबल में सिंगल पेयर है, कोएक्सियल है और ईथरनेट केबल है। तो मेरी राय में ईथरनेट केबल आंसर होना चाहिए, लेकिन हमने दोनों कोएक्सियल केबल भी दे दिया कि सिंगल पेयर टेलीफोन केबल कोई काम का नहीं है, वो आपका नेटवर्क नहीं इस्टेब्लिश कर सकता। एक बेसिकली लैन है बस टोपोलॉजी जैसा, जो आगे आगे बढ़ के आपको नया नया वापस इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो वो कोएक्सियल केबल है। तो होप करता हूँ इतना समझ में आया होगा। जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको ज़रूर पूछिएगा। वर्कशीट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, इस क्वेश्चंस को बहुत प्रैक्टिस करिएगा। 4 नंबर का सॉलिड क्वेश्चंस बोर्ड में पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है। जो भी क्वेश्चंस होंगे आज की क्लास में इतना ही, क्वेश्चन ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।